सुनहरी पक्षी की कहानी का एपिसोड 5। मलिक छोटा बेटा बहुत निराश होकर फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। तभी अचानक उसका दोस्त लोमड़ी उसे मिला और बोला, तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, इसलिए देखो अब क्या हुआ। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोने का घोड़ा कैसे मिलेगा, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूं। तुम उस किले में वहां पहुंचना है जहां घोड़ा अपने अस्तबल में खड़ा है। उसके पास ही साइज गहरी नींद में सो रहा होगा और खर्राटे ले रहा होगा। घोड़े को चुपचाप ले जाना, लेकिन ध्यान रखना कि उस पर पुरानी चमड़े की काठी ही रखना, न कि सोने वाली जो उसके पास ही रखी है। फिर बेटा को लोमड़ी एक किले तक पहुंचा। मलिक के बेटे ने किले के अंदर जाकर देखा, वहां पर साइज सोने की काठी पर हाथ रखकर खर्राटे ले रहा था। लेकिन जब बेटे ने घोड़े को देखा तो उसे लगा कि उस पर चमड़े की काठी रखना बहुत गलत होगा। मैं उसे उठाई, साइज जाग गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि सारे पहरेदार दौड़कर आए और उसे बंदी बना लिया। और सुबह उसे फिर से न्याय के लिए दरबार में लाया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये तय हुआ कि अगर वो सुंदर राजकुमारी को लेकर आएगा तो उसे जीवनदान मिलेगा और पक्षी और घोड़ा भी उसे दे दिया जाएगा। फिर वो बहुत दुखी होकर चला गया। लेकिन फिर लोमड़ी आई और बोली, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगर साथ दोनों ले जा चुके होते। फिर भी मैं तुम्हें एक बार फिर सलाह दूंगी, सीधे चलते जाओ और शाम को तुम एक किले में पहुंचोगे। रात के 12 बजे राजकुमारी नहाने के घर जाती है। उसके पास जाओ और उसे एक चुम्मा दो और वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि तुम उसे अपने माता पिता से विदा लेने न जाने देना। फिर लोमड़ी ने बेटे को महल पहुंचा। जैसे ही वे महल में पहुंचे, सब कुछ वैसा ही था जैसा लोमड़ी ने कहा था। और 12 बजे राजकुमारी जो नहाने जा रही थी, मलिक बेटा राजकुमारी के कमरे में गया और उसने उसे किस किया और वो उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने बहुत आंसू बहाकर विनती की कि वो उसे अपने पिता से विदा लेने दे। पहले तो उसने पैरों पर गिर गई, जब तक कि आखिर में वो मान नहीं गया। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के घर पहुंची, पहरेदार जाग गए और उसे फिर से कैदी बना